नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तिथि है 29 अगस्त 2025 और समय है 7:30 बजे का। आप इस समय पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट में हम खड़े हैं और जानेंगे कि फसल की स्थिति 70 दिन की अवधि होने के बाद में किस प्रकार से है और विभिन्न जो किस्में लगाई है या तकनीकी है उसके बारे में भी जानेंगे। आप पहले थोड़ा सा ये देख लें कि यहाँ पे हमने फेरोमोन ट्रैप जगह जगह पे लगा के रखे हैं और उसी प्रकार जो पक्षियों के बैठने की व्यवस्था, जो टी आकार के ढांचे हमने लगाए हैं ताकि पक्षी वहाँ पे आ सके, बैठ सके और जो इल्लियाँ वो स्वयं नियंत्रित हो जाती है। तो ये हो गया और 4 छिड़काव इस साल हमने किए हैं। 3 कीटनाशक किए हुए हैं और 1 फफूंदनाशक का हुआ है। जैसे मैंने बताया कि पिछले लगातार 8-10 दिन से यहाँ पे इंदौर में लगातार वर्षा जारी है और कुछ तंबाकू की इल्लियाँ हमको दिखी थी। उसके लिए कल ही हमने बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड, ये एक पूर्व मिश्रित दवा है, उसका हमने छिड़काव किया है 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। तो एक एक किस्म को हम जानेंगे। ये आप देखें JS 9560 70 दिन की फसल अवधि पूरी होने के बाद में फलियाँ तो इसमें लगे हैं, 4 दाने वाली फलियाँ भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आप देखें एंथ्रेक्नोज जो है इससे बुरी तरह से ये प्रभावित हो गई है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि पीली मोज़ेक वायरस की बीमारी भी इसमें अधिक जो तीव्रता से यहाँ पे आई है और जगह जगह पे आप देख रहे हैं एक राइजोक्टोनिया एरिया ब्लाइट भी आप दिख रहा है, आपको एंथ्रेक्नोज भी बीमारी दिख रही है और साथ ही साथ पीली मोज़ेक की बीमारी JS 9560। चूँकि कम समय में पकती है, किसान लोग इसको अत्यधिक पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि पिछले कुछ वर्षों से इसकी उत्पादकता में प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग पहले जब हमारे पास में विकल्प मौजूद नहीं थे कम समय में पकने वाली किस्मों के, तब बात कुछ और थी। लेकिन अब जो है कई किस्में कम समय में पकने वाली और रोग प्रतिरोधिता वाली हमारे पास में उपलब्ध है, तो हम लोग नई किस्मों को प्राथमिकता दे सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी इस समय पे आप देख रहे हैं, नाम है NRC 131। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट रिलीज इसको किया है। ये देखिए ये भी इसमें फलियाँ लगी हुई है। आप देखें इसमें रोए रहित फलियाँ आपको दिखाई दे रही है और आप ये देखेंगे कि इसमें भी आप ये बीमारी यहाँ पे लगी हुई है। चारकोल रॉड भी दिख रहा है, कुछ कॉलर रॉड भी दिख रहा है। तो और पीली मोज़ेक वायरस की भी बीमारी इसमें लगी थी, बावजूद इसके कि फलिया में दाने भरने की स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये यहाँ पे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के लक्षण आप देख सकते हैं, इसमें आप लगी है NRC 131। ये दोनों वैरायटी आपने देखी है, अभी आपको दिखाई देंगी कम समय में पकने वाली 30 सेंटीमीटर की कतारों की दूरी पे हमने लगाई है। अगली जो वैरायटी आप देख रहे हैं NRC 138, ये इसकी स्थिति है, रोए वाली फलियाँ यहाँ पे दिखाई देती है। इसमें आप देखेंगे कि बीमारियाँ इसमें भी लगी हुई है और देखिए जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है वो भी लगी है और पीली मोज़ेक वायरस की भी बीमारी यहाँ पे लगी हुई थी। लगातार बारिश के कारण और किसी कारण की वजह से भी हमारी फसल में पीलापन आया है और सूर्य प्रकाश कई दिनों से यहाँ पे देखा नहीं गया है। NRC 138। अगली किस्म हम देखने जा रहे हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई है NRC 157 और ये उसकी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही बुरी तरह से ये जो पीली मोज़ेक वायरस की बीमारी से प्रभावित हो गई थी। हमने कुछ तो पौधे उखाड़ दिए हैं और कुछ इसके जो पत्तियाँ है, ग्रसित पत्तियाँ, वो हमने इसकी तोड़ के बाहर कर दी है ताकि ये बीमारी दूसरी स्वस्थ पौधों में नहीं फैल पाए। तो ये हो गई NRC 157। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे फलियाँ लगी है
उतनी नहीं है क्योंकि बीमारियां बहुत इसमें लगी हुई थी। अब हम अगली वैरायटी देखने जा रहे हैं, JS 2212। ये इसकी स्थिति है 70 दिन की फसल होने के बाद में। इसमें भी पीली मोज़ेक की बीमारी आप देख रहे हैं जगह जगह पे, पौधों पे, यहाँ पे देख रहे हैं। अगर फलियों की बात करें तो ये इसकी स्थिति है, फलियाँ लगी हुई है और फिर भी यहाँ पे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उतनी ज़्यादा फलियाँ यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फलियाँ ठीक ठाक है लेकिन दाना बिल्कुल छोटा दिख रहा है। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में दाना मैच्योर हो जाने के बाद में जो भी आंकड़े हमारे पास में आएंगे तब हम देख सकेंगे। JS 23-3 ये अगली वैरायटी है और बिल्कुल नई किस्म है। पिछले साल ये आइडेंटिफिकेशन होता और अब नोटिफिकेशन हुआ है 23-3। आप ये देखेंगे इसकी फलियों की स्थिति आप यहाँ पे देख रहे हैं। 70 दिन की फसल हो गई है और ये इसकी स्थिति है। फलियाँ तो ठीक ठाक लगी है, देखिए 3 दाने वाली फलियाँ यहाँ पे अधिकतर दिखाई दे रही है। और पीली मोज़ेक की बीमारी तो इसमें भी लगी थी लेकिन उतना जो विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाई जितना कि दूसरी किस्मों में अभी तक आपने देखा है। ये देखिए यहाँ पे फलियाँ बहुत अच्छी लगी हुई दिख रही है JS 23-3 में, और पीली मोज़ेक की बीमारी कहीं कहीं आपको दिखाई दे ही रही है। ये देखिए, ये भी अच्छी शानदार बिल्कुल फलियाँ इसमें लगी हुई है। JS 23-3 बिल्कुल नई किस्म, इसको आप अपने फसल प्रणाली में शामिल कर सकते हैं। अगली किस्म है NRC 150, लोगों के बीच में पॉपुलर ऑलरेडी हो चुकी है और इसमें आप देखेंगे फलियों की संख्या है, ये देखिए अच्छी खासी इसमें फलियाँ आपको दिखाई दे रही है। NRC 150 कम समय में 91 दिन में ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है और इसमें अपेक्षाकृत जो कीड़े और बीमारियों की जो प्रकोप है वो हमें कम दिखाई दे रहा है और फलियाँ भी ठीक ठाक ही है। देखिए तो ये होगी NRC 150, ये भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा के रखी है। अगली वैरायटी हम देखेंगे NRC 152। ये बड़े दाने वाली किस्म है, कम समय में पकने वाली फलियाँ लगने की स्थिति में यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी तीनों प्रकार की बीमारी यहाँ पे लगी हुई दिख रही है। आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीली मोज़ेक की बीमारी इसमें लगी हुई है, कई किस्मों में लगी हुई थी। अब भी इसमें आप पीलापन आप दिख रहे हैं और कुछ जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है वो भी आप देख रहे हैं, कॉलर रॉड भी देख रहे हैं, ग्रसित पौधे मरे हुए वो भी आप देख रहे हैं। NRC 152 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। बीच बीच में हमने इस साल गेंदे का जो कीट आकर्षक फसल लगाई है ताकि इल्लियाँ इसको खाए और हमारी फसल सुरक्षित रहे। अगली किस्म है NRC 165 और हालांकि इसमें भी आप देख रहे हैं पीली मोज़ेक की बीमारी देख, लेकिन फलियों की संख्या अच्छी खासी है। आप ये देख रहे हैं, हर पौधे को अगर आप देखेंगे तो फलियाँ बहुत अच्छी लगी है और ये भी बहुत अच्छी एक किस्म है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की है मध्य प्रदेश शासन ने, तो ये आप इस प्रकार से अगर पौधों को अगर क्लोजअप देखें तो इस प्रकार से NRC 165, ये भी पिछले साल ये तृतीय स्थान पर रही थी उत्पादन के मामले में 11 वैरायटी में से। अगली जो किस्म हम देखेंगे NRC 181, ये भी कम समय में पकने वाली किस्म है और इसको अगर आप देखें, अगर पौधे को देखें तो ये देखिए फलियाँ इसमें लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं बीमारी से ग्रसित ये हो गई। इसमें भी पीली मोज़ेक की बीमारी आपको दिखाई दे रही है और ये BVF पद्धति से लगाई गई है। आप देखिए ये फलियाँ है, कुछ इसमें जो फलियों में दाने खाने की भी यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हीलियोथिस या जो चने की इल्ली होती है उसके कारण ऐसे हो सकता है और उसके साथ में 2-3 बीमारियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, जो कि बाकी किस्मों में भी आपने देखी है।
अगली जो किस्म है NRC 142, जो कि खाद्य गुणों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और मध्यम अवधि की ये किस्म है। मैंने जैसे बताया कि जो कम समय में पकने वाली 9 किस्में हैं और 2 किस्में ऐसे हैं मध्यम समयावधि में पकने वाली है। तो ये किस्म आप देख रहे हैं NRC 142, जो कि 96 से लेकर 100 दिन के अंदर में ये परिपक्व हो जाती है। और ये आप देखें, ये है, अगर नीचे से अगर क्लोजअप अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये इस प्रकार की स्थिति है। और इसमें फूल ज़रा देरी से आते हैं अन्य वैरायटीज़ की तुलना में, और लेकिन उत्पादन के मामले में यह बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ जो अगर खाने के लिए उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अंतिम किस्म हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, JS 2172, और ये एक बहुत ही शानदार वैरायटी है। और इसमें आप देखेंगे हाइट भी ठीक ठाक है। फलियाँ तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पत्तियाँ देखिए, अभी तक बिल्कुल साबुत है। इसमें ज़्यादा कोई कीड़ों का प्रकोप नहीं। ये देखिए, ये फलियों की स्थिति है यहाँ पे। और पिछले साल सर्वाधिक उत्पादन जो 9 वैरायटी 11 वैरायटी थी उसके कंपैरिजन में इसी को मिला था। आप देखेंगे यहाँ पे भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए फलियाँ, इसमें देखिए 2172, JS 2172, बहुत ही फलियों की संख्या बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। और कीट और रोग प्रतिरोधिता के मामले में भी एक बहुत अच्छी सक्षम किस्म हम इसको कह सकते हैं। तो साथियों, ये है 70 दिन की अवधि के बाद में फसल की स्थिति। 11 वैरायटीज़ हमने यहाँ पे लगाई है, कम समय में पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली। 4 छिड़काव हमने किए हैं, 3 कीटनाशकों के और 1 फफूंदनाशकों का। कल यानी कि 28 अगस्त को हमने बीटा साइक्लोथ्रिन इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया है, क्योंकि काली इल्ली या तंबाकू की इल्ली यहाँ पे लगी हुई थी। उसके साथ में कीट नियंत्रण के हमने अन्य उपाय भी अपनाए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, उसके साथ में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था की है। BBF पद्धति से जो मध्यम समय में पकने वाली किस्में उनको BBF पद्धति से हमने लगाई है, और कम समय में पकने वाली जो 30 सेंटीमीटर पे लगाई है उसको नॉर्मल सीड ड्रिल से हमने बोया है। मध्यम समय में पकने वाली को 45 सेंटीमीटर पे। और आज की स्थिति इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।